अब सबसे बड़ा बात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है कि सर क्या सिलेबस में चेंज है। तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सिलेबस में भी चेंज हुई हैं, और ना सिर्फ एक सब्जेक्ट में बल्कि सारे सब्जेक्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट बात करते हैं रीजनिंग को लेकर, देख ठीक, अब पहले किंग था क्योंकि वो प्री में पूछा जाता था, अब वो किंग प्लस किंग मेकर दोनों बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो प्री में और मेंस में दोनों में आपका ये पेपर आ रहा है। ठीक, बहुत जैसे ये पूरा रीजनिंग का आपका सिलेबस था, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, जैसे पहले आता था अब भी वैसे आया है। लेकिन पहले यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स में एग्जामिनर भी सोचता था कि यार 25 सवाल देने हैं, किन में से उठा के दूं। ठीक है, तो पिछले कई सालों से कुछ टॉपिक ऐसे थे जैसे नहीं आ रहे थे जिनके ऊपर क्वेश्चन, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, इस पर बैंकिंग में क्वेश्चन आता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, बैंकिंग में क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग शायद आप भी पहली बार सुन रहे होगे, मैं भी सुन रहा हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। लेकिन अब जहां तक जिस तरीके से सिलेबस में या जिस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं, तो अब आपका ये सारा का सारा टॉपिक कवर अप होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर मैथ्स को लेकर। तो मैथ्स में भी आपका कुछ खास यहाँ चेंज नहीं है, लेकिन हाँ सिलेबस में कटौती कुछ नहीं हुई है बल्कि उल्टा एडिशन हुआ है। छोटी सी बात को समझो, यहाँ पे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब क्या ही बोले, मतलब कुछ बोलना ही नहीं। आप भी इस बात को समझते हो बहुत अच्छे तरीके से कि इसका कितना बड़ा रोल है। जिस तरीके से जीएस इंपॉर्टेंट, इंग्लिश इंपॉर्टेंट, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। रीज़न क्योंकि हर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, हर कोई इसको एक्स मान के करता है, फिर बाद में एक्स की तरह भुलाना पड़ता है, तो वो फायदा नहीं होता ना। वो चीज़ भुलाने वाली ही हम क्यों याद करें, पहले से स्मार्ट अप्रोच पर क्यों ना काम करें। तो इस बार उल्टा और दो चीज़ें ऐड हो गई, और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और बढ़िया मज़ा आएगा मतलब थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो आपके दो हैं यहाँ पर, ये दो नए टॉपिक्स, दो नए चैप्टर्स ऐड हो गए हैं। पहला तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और दूसरा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और दूसरा प्रोबेबिलिटी। ये पूरा बहुत अच्छे तरीके से मीन, मीडियन, मोड, और इसका झलक आपको दिख गया था सीएचएसएल के पेपर में। आप सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, मीन, मीडियन, मोड तीनों पर क्वेश्चन आए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी क्वेश्चन आया। बहुत पहले मैंने यहाँ पर जो है एक मुन्नी मेथड के नाम से पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। बाकी इस बार प्रोबेबिलिटी में थोड़ा खेल और करेंगे बढ़िया तरीके। इसमें कंपटीशन और ज़्यादा होगी, जिसको नॉलेज आएगा वो पूरे के पूरे नंबर लेकर जाएगा, तो वहीं यहाँ पर आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे देखो, अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं, अगर प्री के सिलेबस की बात करते हैं, तो प्री के सिलेबस में एसएससी इंग्लिश के सिलेबस में सिलेबस के नाम पे कुछ भी नहीं लिखती है, 2 अंडे लिख देती है बस, बाकी कुछ नहीं लिखते। प्री में कह देते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, लेकिन मेंस का जो सिलेबस है उसको वो पूरा लिखते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा होता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन में प्री में छोटा सा देखें तो ये मत समझना कि अब की बार इंग्लिश कम आएगी, वो हर साल वैसा ही आता है। मेन्स में हर साल डिटेल में लिखते थे, अब की बार भी डिटेल में लिख रखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो एसएससी ने अब की बार नई लिखी हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके पास में अब की बार लिमिटेड है, पहले 200 क्वेश्चन होते थे, अब की बार 45 क्वेश्चन हैं। तो ये मत समझ के बैठिएगा कि नरेशन या वॉइस आपकी 20 आने वाले हैं या 25 आने वाले हैं, वैसा अब की बार नहीं होने वाला है। एक तो एसएससी ने जो नया वर्ड ऐड किया है सिलेबस में, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टार्टिंग में ही डाल रखा है, मे बी पहले ये वर्ड नहीं था। ठीक है, उसके अलावा एसएससी ने जो बहुत शानदार लाइन ऐड की है लास्ट में, वो पूरी लाइन तो मैंने हाईलाइट नहीं करी, लेकिन यहां से स्टार्ट कर देता हूं पढ़ना एक बार आपके लिए। टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन। देखो, 3 या 3 से ज्यादा पैराग्राफ दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 45 क्वेश्चन में अगर 3 या 3 से ज्यादा पैराग्राफ आ रहे हैं, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि भाई 5-5 नंबर से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। हो सकता है कम आए, ऐसा भी हो सकता है कि 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन जैसे बैंकिंग में अक्सर क्या होता है कि 2-2 पैराग्राफ दे देंगे, 3-3 पैराग्राफ, क्वेश्चन उस पर 3 है 4 है। टाइम आपके पास में काफी दे रखा है, 70 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दे रखे हैं, जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो आपको टाइम पूरा मिल रहा है। यानी कि आपको सीएचएसएल के पेपर में, जैसे मैथ्स में आदित्य सर ने बताया कि झलक दिखी थी, वो झलक यहाँ भी दिखी थी। एसएससी ने नई नई चीजें, इंग्लिश को अलग अलग तरीके से घुमा के पूरा सेंटेंस दे दिया, उसका इंप्रूव कैसे करना है, बहुत सारी चीजें एसएससी ने नई लाई थी। तो यहाँ पे ये फिर से हो सकता है। अब बहुत खास बात है कि जो बाकी के 2 पैराग्राफ होंगे वो एडिटोरियल या किसी रिपोर्ट पे होंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वे में एसएससी कह रही है भाई मुश्किल होंगे, तैयार रहना। ठीक है, का ये एक सिंपल होगा, 2 मुश्किल होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। उसके अलावा कंप्यूटर का अगर मैं सिलेबस बताऊं, कंप्यूटर के बेसिक्स की बात करी गई है। इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ जरूर लेना, ऐसा ना हो कि बहुत स्कोर करने के बाद में यहाँ पे क्वालिफाई ना कर पाओ। तो कंप्यूटर के बेसिक्स आप सारे जान लेना, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में जान लेना, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स के बारे में जान लेना, और बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ये वैसे भी आजकल चर्चा का विषय रहता है, तो इसके बारे में भी आपको जरूर जान लेना है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस को लेके एक बहुत खास बात ऐड करिए। पहले क्या होता था कि डीवी एसएससी कराता था, अब की बार डिपार्टमेंट कराएगा। अगर एसएससी डीवी ही नहीं करा रहा है तो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएगा कैसे? ऑनलाइन भरवाएगा भाई। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म।
ऑनलाइन भरवाएंगे ऑनलाइन, यानी कि एक लिमिटेड समय की विंडो दी जाएगी, आपको उस समय में अपनी प्रेफरेंस भरनी है, ऑनलाइन भरनी है। भूल मत जाना, क्योंकि ये लिख रखा है कि अगर आपने प्रेफरेंस विद इन टाइम नहीं भरी तो आपका जो कैंडिडेचर है उस साल के लिए कैंसिल माना जाएगा और आपको कोई भी दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। और लिखा है, एसएससी ने हाईलाइट करके लिखा है बाकायदा बोल्ड करके कि कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शंस, यानी कि ये जो लिखा जाएगा ये फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद में प्रेफरेंस कैसे ली जाएगी, टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म की बात कर रहे हैं, बार बार ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा मेडिकल जो आपका होता है छोटा मोटा, वो भी डिपार्टमेंट के द्वारा पहले भी किया जाता था, अब की बार भी। यहाँ पे लास्ट में जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत खास है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि टीयर 1 क्वालिफाइंग है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ये जो ओनली शब्द है ये एकदम उस बात पर मुहर लगाता है कि हाँ भाई आपका टीयर 1 क्वालिफाइंग ही है। उसके अलावा कंप्यूटर वाला भी क्वालिफाइंग है, ये बात ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, बाकी की जो पोस्ट हैं उनके लिए ये जो स्टैट्स का पेपर है और जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसके नंबर काउंट किए जाएंगे जेएसओ और AA के लिए, यानी कि वो क्वालिफाइंग नहीं है, उनके मार्क्स काउंट होंगे, लेकिन उन्हीं पोस्ट के लिए जिन पोस्ट के लिए वो पेपर होते हैं। बाकी पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ठीक है, उनका काउंट होगा। तो ये सारी पूरी जानकारी थी, कंप्लीट जानकारी थी। ठीक, आप इस वीडियो को, ना सिर्फ ये वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाली है, बल्कि आज से 5 साल तक 5 साल बाद भी अगर कोई बच्चा नया तैयारी करने को सोचेगा ना, और वो ये भी सोचेगा कि यार तैयारी करनी कैसे है, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या मॉड्यूल है, तो भी उसके काम की ये वीडियो आनी है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी की लाइफ बर्बाद ना हो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, कम जानकारी की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण